हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मैंने इस पे शोध किया तो पता लगा कि भगवान के अलावा इस धरती पर एक शख्स और है, उसकी लाठी में भी आवाज नहीं होती, और वो शख्स है पत्नी। जी हाँ, भगवान के बाद में पत्नी की लाठी में भी आवाज नहीं हुआ करती है। और ये लड़कियां, तो मैं बताऊं आपको, आवाज किस लिए नहीं होती है। ये लड़कियां बचपन से लेकर के जवानी तक जो अपने पिता और भाइयों की डांट डपट रोक टोक सहती है ना, इन सभी का बदला शादी होते ही चुन चुन कर अपने पति से लेती है। हाँ, और एक अलग तरह का इनकी, भाई साहब, ये भी डॉक्टर बन जाती हैं। आप मनोचिकित्सक को फीस दे करके जो अपने दिमाग के बारे में हालात जानने के लिए जाते हैं, आपको बताऊं, शादी होने के बाद आपकी पत्नी बिना फीस के ही आपके दिमाग की हालत का वर्णन कर देती है, सब कुछ बता देती है कि आप दिमागी तौर पर कैसे हो। जोरदार काम है जी। एक वो हमारे गांव में है, उसने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा। अब शाम को जब काउंटिंग हुई तो उसको वोट मिले 3, बुरी तरह से हार गया, सर पकड़ के बैठ गया। उसके बाद 2-3 दोस्तों ने उसको घर पहुंचाया, और घर आते ही पत्नी ने पूछा, जी कितने वोट मिले। उसने कहा 3 वोट मिले। पत्नी बोली, इधर आ, आज सिखाती हूं तेरे को नेतागिरी। कमरे में ले गई और बोली, सुन, 1 वोट तेरा, दूसरा मेरा, ये तीसरी कौन है, ये तीसरा वोट किस कलमुई ने दिया है, नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो आज से इस घर से आउट हो जा। बापड़े को समस्या होगी, एक तो हार इतनी बुरी, एक भी आदमी वोट को दियो मोहल्ले को, और ऊपर से पत्नी को सके। वो बोलियो, भगवान माफ कर, मन ने खुद ने बोल दो तो कुछ दिया है, तो फालतू की शंका मत करे। मैं तो कलेक्टर साहब कन जासूं और जेड सुरक्षा की मांग करसूं, और कैसे कि कलेक्टर साहब, मेरे मोहल्ले में मुझे एक भी आदमी नहीं चाहता है, मुझे जान का बड़ा खतरा है, कृपया मेरे लिए सुरक्षा प्रदान करवाने का आदेश करवाइए। स्थिति अलग है जी। एक बार कोरोना काल की घटना आपने सबने सुन रखी है। एक पति आयो, वो ऑफिस से थक्यो आ रहो, आता ही पत्नी खानो लगायो, पति नहा धो के हाथ धो के बैठो और खानो शुरू करो। 2-3 निवाला लिया, तो नहीं, पत्नी ने धमकाया, बोले आज क्या खाना बनाया है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, किसी तरह का स्वाद नहीं आ रहा है। पत्नी ने तुरंत फोन घुमाया एम्बुलेंस को कि आज मेरे पति को किसी भी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा, कृपया आए चेक करें। भाई जी, कोरोना टाइम हो, खट एम्बुलेंस आई और पति ने पकड़ के सीधो ही एम्बुलेंस के माए और हॉस्पिटल क्वारंटीन कर दियो 15 दिन के लिए। पत्नी ने मजाक करने के लिए फोन किया अस्पताल में पति से कि क्यों, अब आया ना स्वाद। अब पति बेचारा क्या बोले, पड़ा रहा रात भर। सुबह डॉक्टर आया, उसने जांच करी और पूछा, कोरोना में पूछा करते थे कि पिछले 3-4 दिन से आप किस किस के संपर्क में आए थे। यहां से कहानी ने मोड़ लिया दोस्तों कि बताइए, पिछले 3-4 दिन से आप किस किस के संपर्क में आए थे। पति भी ठेठ मारवाड़ी, वो थोड़ा सा दिमाग लगाए और बड़ा शांत भाव से बोले, डॉक्टर साहब, मैं 3 दिन पहले मेरे ससुराल गया था पत्नी को लाने, तो पहले तो मेरी पत्नी संपर्क में आई, दूसरा मेरा ससुर संपर्क में आया, तीसरी मेरी सासू संपर्क में आई, और चौथो मेरो सालो संपर्क में आया। दोस्तों, चारों शाम से पहले हॉस्पिटल में बिस्तर पर बैठे बैठे और जवाई राजा को कोस रहे थे और मनी मन गालियां दे रहे थे। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बेजुबान जीव को कभी भी सताना अच्छा नहीं होता है, उस पर दया कीजिए। और ये पति रूपी जो जीव है ना, ये चुटकुले, हालांकि चुटकुले हो सकते हैं, लेकिन ये यूं ही नहीं बने हैं, कहीं न कहीं इनमें सच्चाई जरूर है। इसलिए मिलजुल करके रहें, परिवार को परिवार बना करके चलें। दोनों की जिम्मेदारी, पति और पत्नी की, कि मैं मेरे परिवार को खुश रखूंगी और आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, शक और शंका से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।